हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से BPSC TRE 2.0 की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज मैं उसी के संदर्भ में जो मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री स्टार्ट किया है उसी के कुछ अगले कॉन्सेप्ट के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को जो BPSC में क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों, वो लगभग क्वेश्चंस आपको BPSC जो पूछी है, जिसका मैंने एनालिसिस वीडियो भी और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अगर आप जा करके देखें तो वहाँ पे BPSC का लास्ट टाइम का जो फेज 1 का जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैथमेटिक्स 9 to 10 में जो पूछे गए हैं, उसके सारे सॉल्यूशंस वहाँ पे अवेलेबल हैं। वहाँ से आपको ये अनुभव होगा कि क्लास 9 to 10 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको टू दी पॉइंट बन जाता है। तब में आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है और कॉन्सेप्ट के बाद ही आप उसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी होती है, अगर आप उसको नहीं जानते रहेंगे तो वहाँ पे मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो NCERT और SCERT में जो भी कुछ तथ्य आपको दिए गए हैं, उसका एक सम्मिलित रूप से एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप जानकारी भी रखते हैं और उसमें जो कुछ बताया जा सकता है, मैं उसको बताते हुए तेजी से आप लोगों को इस बैच को कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द हम इसको और भी फास्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्द देखने को मिलेंगी दोस्तों। और फिर आप यहाँ से पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का 6 to 10 का प्रिपरेशन कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए जो भी बच्चे अभी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको BPSC TRE 2.0 के लिए सारी जो मैथमेटिक्स के लिए जो आपके पास होने चाहिए, नोट्स हों या फिर आपके कॉन्सेप्ट हों, वो सब आपको यहाँ से उपलब्ध कराए जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं आज के क्लास में, हम लोग आगे देखते हैं। आज हम लोग दोस्तों, कल हम इसके पिछले वीडियो में मैंने बात किया था लाइंस और एंगल के बारे में। लाइंस और एंगल में मैंने आप लोगों को ट्रांसवर्सल बताया था, और ट्रांसवर्सल पे जो लाइंस और एंगल का जो लाइंस जो एंगल का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, वो सारे एंगल्स के बारे में देखे थे। लेकिन आज मैं कुछ और भी विशेष एंगल्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो क्या है उसको आप ध्यान से समझिएगा। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कि जो भी बच्चों का ये कंसर्न होगा कि केवल इंग्लिश मीडियम में ही यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको उसका हिंदी में ही आपको सारी बातें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो कि बहुत ही आसान सा भाषा है। बहुत कुछ उसमें मैं एडप्ट नहीं कर रहा हूँ इंग्लिश का, कि आपको बस वर्ड आपको देखने के लिए इंग्लिश में मिल रहे हैं, और सारी बातें मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ वह आपके ही भाषा में, हिंदी ही में ही मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ। और आगे की बात आप देखते हैं कि कैसे आप यहाँ पर इस चीज़ों को सीखने में सक्षम हो पाते हैं। तो चलते हैं, हम लोग आज के टॉपिक पर ध्यान देते हैं। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस और एंगल है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे सामने एक एंगल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल जो कि आपको जानना चाहिए, वो आता है एडजेसेंट एंगल। दोस्तों, ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही जल्द आप समझ जाएंगे कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अगर मैं आपको एडजेसेंट एंगल के बारे में बताऊं दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका एक एंगल है, यहां पर ये ए है और ये ओ है, और ये आपका बी है। अभी मैं यहां पर अगर एडजेसेंट एंगल के बारे में बताना चाहूं, तो मैं यहां पर एक और भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं दोस्तों। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक एंगल बन रहा है ये, दूसरा एंगल बन रहा है ये, और तीसरा एंगल बन रहा है ये। यहां पर तीनों एंगल आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, जिसमें मैं आपको अगर बताऊं कि एडजेसेंट एंगल यहां पर आपका कौन है, तो आप यहां पर एडजेसेंट एंगल की जब बात करेंगे दोस्तों, तो आपका एडजेसेंट एंगल जो होगा वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है दोस्तों, एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। कैसे दोस्तों कहलाएगा, उसको ध्यान से समझिएगा। एंगल एडजेसेंट वो एंगल होते हैं दोस्तों, जिसके
एक कॉमन आर्म्स होते हैं। कॉमन आर्म्स का मतलब है कि एंगल का फॉर्मेशन जो हो रहा है दोस्तों, वो ऐसे अवस्था में हो रहा है जिसके पास की एक कॉमन आर्म उपलब्ध होता है दोस्तों। दूसरा, अगर आप एक और फिगर देखें, यहां पर भी आप एक फिगर बना सकते हैं। ये अगर फिगर आप देखें दोस्तों, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है दोस्तों। लेकिन किस तरह से आप इसको एडजेसेंट कहेंगे, तो आप अगर देखेंगे तो ये अगर इसको ए कहा दिया जाए, ये बी कहा जाए, ये सी है दोस्तों, ये डी है, तो आप देखेंगे कि एक रे ए बी है और दूसरा रे ए डी है। दूसरा यहां पर देखेंगे एक रे बी सी है, दूसरा आपका बी ए है। दोनों केस में आप यहां पर देख रहे हैं कि एक रे जो है ए बी, ये दोनों में कॉमन आ जा रहा है। तो यहां पर कॉमन आर्म की जब बात हम करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब यही होता है कि इसके पास भी एक कॉमन इस एंगल का फॉर्मेशन जो है वो ए बी के द्वारा हो रहा है और ए डी के द्वारा हो रहा है। यहां भी ए बी के द्वारा हो रहा है और ए सी के द्वारा हो रहा है। तो ये जो एंगल है दोस्तों, ये एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल कहलाता है। अब अगर इसमें भी आप देखें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा दोस्तों। ये वाला एंगल इस वाले एंगल का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। अगर नाम इसका दें तो नाम हो जाएगा एंगल AOC एंड एंगल BOC। ये आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा बात था, आप समझ गए होंगे कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन भी कर सकते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख ये सकते हैं कि two angles are said to be adjacent if they have common arm। इफ दे हैव कॉमन आर्म, अगर इसके पास कॉमन आर्म है दोस्तों, तो ये एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, वो एंगल एडजेसेंट कहलाएगा जब उसके पास कॉमन आर्म होगा दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर सी बात है, एडजेसेंट एंगल के लिए कॉमन आर्म का होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर हम आगे की बात करें, अगला हमारा टॉपिक है, इस एंगल के बारे में जब हम समझ लेते हैं, इसके बाद हमारे सामने आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जो कि आप जानते भी होंगे। आप वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में जानते हैं दोस्तों। वर्टिकल अपोजिट एंगल का जब हम क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल का दोस्तों, तो यहां पर आपको दो वर्ड देखना होगा। एक वर्टिकल वर्ड लगा हुआ है और एक अपोजिट लगा हुआ है दोस्तों। यहां पर वर्टिकल का क्या मीनिंग है दोस्तों और यहां पर अपोजिट का क्या मीनिंग है और एंगल के साथ उसका क्या रिलेशन है दोस्तों, आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप देखेंगे अगर, तो एक रे यहां पर एक लाइन आपका इस प्रकार से जा रहा है, दूसरा लाइन आपका कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अगर इस दोनों लाइन को ध्यान से आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों। इस पॉइंट का नाम अगर O रख दिया जाए और ये लाइन आपका AB था और ये लाइन आपका CD था, तो आप देखेंगे यहां पर 4 एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। टोटल यहां पर आपके सामने 4 एंगल बन रहा है। अगर आप चारों एंगल को देखें तो यहां पर एक एंगल ये वाला दिखेगा दोस्तों, दूसरा ये दिखेगा, तीसरा आपको ये वाला दिखेगा दोस्तों, एक एंगल दूसरा, तीसरा आपको ये दिखेगा और इसके सामने का ये दिखेगा। अब अगर बात करें दोस्तों इस चारों एंगल के बारे में, तो यहां पर ही वर्टिकल अपोजिट एंगल देखने के लिए मिलता है दोस्तों। वो वर्टिकल का मीनिंग क्या है दोस्तों, तो आप वर्टिकल के वर्ड को समझने के लिए पहले वर्टेक्स को समझ लीजिए दोस्तों। वर्टेक्स क्या होता है उसको समझ लीजिए। वर्टेक्स का मतलब होता है कि दो लाइन जिस बिंदु पर मिलता है दोस्तों, दो या दो से अधिक लाइन
जिस बिंदु पर मिलता है दोस्तों, उस बिंदु को क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर लाइन्स, a point of intersection of a point of intersection of two or more lines is called vertex। ये हमारा वर्टेक्स हो जाता है दोस्तों। मतलब वो बिंदु, जिस बिंदु पर दो लाइन या दो से अधिक लाइन एक दूसरे से मिलता है दोस्तों, उसको हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। आगे हम लोग ट्रायंगल की भी बात करेंगे। यहां पर भी देखेंगे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये वर्टेक्स सी है, ये ए है और ये बी होता है दोस्तों। यहां पर लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, इसीलिए ये क्या होता है दोस्तों? वर्टेक्स होता है। यहां पर आप देख रहे हैं इस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोस्तों, ये वर्टेक्स कहलाता है। और यही वर्टेक्स जो है दो लाइन के बीच में यहां पर बन रहा है, जिसको हम लोग वर्टिकल कहते हैं दोस्तों। और यहां पर वर्टिकल के साथ साथ दो एंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा है, जो एक एंगल इसके अपोजिट है, दूसरा एंगल इसके अपोजिट है। जो यहां पर प्रॉपर्टी ये रखता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसीलिए वर्टिकल अपोजिट एंगल को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है दोस्तों। तो यहां पर अगर हम इसके प्रॉपर्टी के बाद साथ साथ इसके डेफिनेशन को देखें, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा? आप ध्यान से अगर देखें तो ये समझिए कि when two lines intersect at a point, then the angle, then a pair of angle then the pair of angle pairs of angle opposite to each other are called vertical opposite angle। When two lines intersect at a point, then the pairs of angle, यहां पर दो पेयर बन रहा है दोस्तों, एक ये और एक ये, दूसरा ये और दूसरा ये, तो दोनों पेयर ऑफ एंगल एक दूसरे का, ये यहां पर जो पेयर ऑफ एंगल बन रहा है दोस्तों, ये इसके जो एंगल है दोस्तों, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं दोस्तों। तो यहां पर इस दोनों का अगर प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों, तो ये प्रॉपर्टी ये है, यहां पर प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA के का अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, द पेयर ऑफ एंगल opposite to each other are equal in measure। ये दोनों
एंगल जो होता है दोस्तों वो बराबर होता है। कहने का मतलब है ये आपका AB है, जो आपका ये CD है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। कहने का मतलब है दैट इज एंगल AOB बराबर होगा एंगल BOC के, और दूसरा एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD के। ये आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कहता है दोस्तों। वर्टिकल अपोजिट एंगल का यही कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों, जिसको आपको समझ लेना चाहिए था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको बताया है। आप ध्यान रखिएगा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो आगे हमारे सामने आता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जब हम बात करते हैं लीनियर पेयर का। तो मैंने आपको एडजेसेंट एंगल बताया दोस्तों, उसी से लीनियर पेयर को भी आपको जानना होता है। ये लीनियर पेयर क्या चीज है, किसको लीनियर पेयर कहते हैं दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा बात है कि ये एक लाइन है दोस्तों और ये एक रे है दोस्तों। ये आपका एक रे है। ये लाइन जो है दोस्तों ये CD है और ये OA है। आप देखेंगे कि ये O पर मिट कर रहा है और ये एक एंगल यहां बना रहा है, एक दूसरा एंगल यहां बना रहा है। आप यहां ध्यान से देखिएगा कि जब हम आपको दो एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहां पर एक ये जो एंगल है दोस्तों ये एडजेसेंट एंगल का रूप ले रहा है। कैसे? क्योंकि यहां पर एंगल अगर AOD की बात किया जाए दोस्तों और एंगल COA की बात किया जाए, तो दोनों के केस में OA रे जो है दोस्तों वो कॉमन है और यही कॉमन आर्म होने के वजह से ये एंगल दोनों क्या होगा, ये दोनों एंगल आपका एडजेसेंट एंगल होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल बात है। तो जब किसी दो एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री हो, ध्यान से समझना है दोस्तों, जब किसी दो एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री हो, मतलब कि उसके एंगल का सम 180 हो दोस्तों। मतलब कि जब आप दो एडजेसेंट एंगल को जोड़ते हैं और उस दोनों का सम अगर आपको 180 आ रहा है दोस्तों, और जब वो 180 आ रहा है और वो दोनों रे जो कि नॉन कॉमन आर्म है वह एक दूसरे के अपोजिट हो, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि दिस लाइन इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और यही लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी है दोस्तों। लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी कहता है कि when the sum of two adjacent angles are supplementary, that is 180 degree, and the non-common arm lies opposite direction, then this is known as लीनियर पेयर। तब इसी को हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा बात था कि लीनियर पेयर होने के लिए आपको एडजेसेंट एंगल का सम क्या होना होगा। यहां पर ये प्रॉपर्टी का मतलब हुआ, दैट इज आप करके लिख सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल AOC का सम आपको निकल करके आएगा 180 डिग्री। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये पॉइंट था, क्योंकि जब मैं आपको ट्रायंगल स्टार्ट करूंगा दोस्तों, तो वहां पर मैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टी भी बताऊंगा
क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करूंगा वहां पर भी चारों एंगल का सम आपको प्रूफ करना है कि 360 डिग्री होता है। तो मैं अब सारी प्रूफ को तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज जो जितने भी हैं वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि आपके ब्रेन में वो सारी बातें रहें, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों वो आप आसानी से कर सकें। खास करके 6 to 8 वाले के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के जो आसार हैं दोस्तों वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप 6, 7, 8 तीनों में आप जब जाएंगे तो केवल यही सारी चीजों को आप देखेंगे कि बेसिक रूप से जो पढ़ाया गया है दोस्तों वो बहुत ही मजबूती से पढ़ाया गया है, और वहां पर आपको यही सारी बातें पढ़नी है दोस्तों और पढ़ानी है। तो इसीलिए आपको ध्यान ये रखना होगा कि आयोग जो 9 to 10 के लिए जब क्वेश्चन पूछती है तो वहां पर भी ज्योमेट्री से 12 क्वेश्चंस एक साथ देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो आप ये उम्मीद रखिए कि 6 to 10 के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैथमेटिक्स से, मतलब 6 to 8 के लिए और 9 to 10 के लिए, तो ज्योमेट्री उसमें बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करने वाला है, जिसके कारण आप इसके हर एक बेसिक्स को समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो भी हमारे सामने है, ये हमारा लीनियर पेयर था। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो अगला हमारे सामने है यहां पर एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स, ये क्या होता है? जैसे आपने देखा एडजेसेंट एंगल, वैसे ही एडजेसेंट साइड्स भी होता है दोस्तों। दो साइड एडजेसेंट तब कहलाते हैं, टू साइड्स आर said to be adjacent if they have अगर उसके पास क्या हो, if they have common vertex, if they have common vertex, मतलब ये दो साइड आपका क्या होगा, एडजेसेंट होगा। कब होगा? जब इसके दोनों के यहां पर कॉमन वर्टेक्स प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों। तो OA OB का क्या कहलाएगा? एडजेसेंट साइड्स कहलाएगा। यहां पे जब हम बात करेंगे, जब आप किसी क्वाड्रिलेटरल में रहते हैं वहां भी आप देखते हैं AB CD, यहां पर AD AB का एडजेसेंट है, AB BC का एडजेसेंट है, BC CD का एडजेसेंट है, CD AD का एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि AD और AB एडजेसेंट है, इसके कारण A इसका कॉमन वर्टेक्स है दोस्तों। AB और BC यहां पर B के कारण, क्योंकि B यहां पर कॉमन वर्टेक्स है दोस्तों। BC और CD यहां पर आपको केवल C के कारण, क्योंकि C यहां पर आपका कॉमन वर्टेक्स है दोस्तों। और CD और AD आप अगर बात करें तो D यहां पर आपका कॉमन वर्टेक्स के काम कर रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रख सकते हैं, ये एडजेसेंट साइड्स होता है दोस्तों। इसमें और भी कुछ तथ्य बाकी हैं, हम यहाँ पे आपको कल यहाँ से मीन्स की अगले वीडियो में मैं आपको ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा दोस्तों। ट्रायंगल के हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ट्रायंगल से पूछे जाते हैं। सारे थ्योरम्स का एक एक्यूमुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि 1, 2, 3 वीडियो भी बन जाए ट्रायंगल पे, लेकिन वो अति महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। वहां पर बेसिक थ्योरम, बेसिक जो आपका ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है वो, और उसके बाद आपका कॉन्ग्रुएंसी मॉडल जो कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के रूप में आपको देखना है, और उसमें जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों ट्रायंगल का उसको भी देखना है। उसके साथ आप ट्रायंगल की अगर बात करें, वहां पर सिमिलैरिटी थ्योरम जो क्लास 10th के लिए होता है दोस्तों, उसमें भी बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ने हैं। तो ओवरऑल जब हम ट्रायंगल में अब जब एंट्री करेंगे दोस्तों, तो वहां पर आपको बहुत सारे कंसेप्ट को देखना होगा। तो अपने ब्रेन को बहुत ही ज्यादा शार्प बनाना होगा, जिससे कि आप सारे ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी को और उसके थ्योरम्स को समझ पाएं, और फिर हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो थोड़ा ज्योमेट्री थोड़ा लंबा चैप्टर है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा जल्दी करें। हो सकता है कि उसमें हम लोग बहुत सारी बातें डायरेक्ट वे में करेंगे, लेकिन वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। जैसे ही दोस्तों हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा फिनिश करेंगे, 6 to 8 आपका पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे दोस्तों 6 to 8 में ये हो चुका है, लेकिन
अभी 6 to 8 में कुछ कॉन्सेप्ट जो ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है दोस्तों वो बाकी है, उसको भी कराने के बाद हम लोग 9, 10 वाले ट्रायंगल और सर्कल और क्वाड्रिलेटरल सबको देखेंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा वो बड़ा चैप्टर बन रहा है क्योंकि आप साथ में 4 क्लासेस को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे करके आपको सारी वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।